चिरमिरी नगर पालिक निगम के ठेका व नियमित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान पिछले 3 माह से रुका हुआ है, जिसे लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने कुछ दिनों पूर्व चिरमिरी नगर पालिक निगम के आयुक्त को ज्ञापन देकर 3 दिवस के भीतर वेतन भुगतान करने की मांग की थी। साथ ही 3 दिवस में भुगतान नहीं होने पर निगम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी थी। इसी के तहत भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में निगम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं का कहना है कि कोरोना काल में निगम कर्मचारियों का वेतन रोके जाने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिसके कारण भाजपा निगम के कर्मचारियों की मांग उठाते हुए धरना प्रदर्शन कर रही है। लगभग 2.5 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलने के बाद चिरमिरी तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव के 2 दिनों के भीतर वेतन भुगतान कराने के लिखित आश्वासन के बाद भाजपा ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इस धरना प्रदर्शन में चिरमिरी नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह के साथ पूर्व विधायक दीपक पटेल व श्याम बिहारी जायसवाल, भाजपा चिरमिरी मंडल के अध्यक्ष रघुनंदन यादव, चंदन गुप्ता, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रानी गुप्ता सहित भाजपा पदाधिकारी व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। के सामने भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया था, किस आश्वासन पर आज ये धरना प्रदर्शन खत्म किया गया, बताइएगा। नगर निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष संतोष कुमार सिंह के द्वारा एक मांग रखी गई थी, जिसमें प्लेसमेंट कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों के वेतन को शीघ्र भुगतान करने के लिए मांग की गई थी। इसी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना दिया गया था। तो हमने धरने को इस आश्वासन के साथ कि बहुत जल्दी इसको भुगतान करा लिया जाएगा और इसके संबंध में उनको लिखित में टाइम लिमिट के साथ लेटर भी दिया गया है कि जल्दी से जल्दी भुगतान करा लिया जाएगा। तो धरने को धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया गया, तो उसको शांत करके स्थगित कराया गया और इस आश्वासन के साथ। जैसे कहा गया है कि आपके द्वारा ये आश्वासन दिलाया गया कि कल हम उनको लिखित आश्वासन दिला देंगे, तो ये कितना सही है? ये हमने बोला है बिल्कुल सही है। कितने दिनों में पेमेंट होगा ये? पेमेंट तो देखिए बहुत जल्दी कराने का प्रयास करेंगे, जितना जल्दी हो सके, और निगम प्रशासन और आयुक्त सर लगे भी हुए हैं उसमें। 1 महीने के अंदर का टाइम लिमिट दिया है, लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। पेमेंट ऐसा क्या कारण है सर, पेमेंट नहीं हो पा रहा है? इसकी पूरी जानकारी तो आपको नगर निगम से ही मिलेगी, क्योंकि आयुक्त सर आज एनजीटी की बैठक में गए हैं। इसलिए मेरा काम यहाँ प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आया हूँ। धारा 144 लागू है, इसलिए किसी प्रकार के भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और इसी के तहत मैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लागू कराने के लिए आया था। उसी के संबंध में जो मांगे थी, उस मांगों को मैंने कमिश्नर साहब से अवगत कराया। तो उन्होंने जैसा बताया, मैंने उसको, जो यहाँ के नेता थे, यहाँ के कार्यकर्ता थे, सभी जो इस मांग को लेकर आए थे, उनको मैंने इससे अवगत करा दिया। इसी प्रकार धरना समाप्त हुआ। लगातार निगम में तानाशाही देखने को मिलती है। निगम प्रशासन की रिप्लेसमेंट कर्मचारी, उनको परेशान किया जाता है। अगर मांगे रखते हैं मीडिया के सामने, उनको हटा दिया जाता है। इसके बारे में कोई जानकारी एक महिला को हटाया गया फुल बाइक, इसके लिए ऑथराइज तो हटा दिया गया। उसमें किस तरह की पहल करेंगे आप? मैं इसके लिए ऑथराइज भी नहीं हूँ, ना इसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी भी नहीं है। इसके लिए हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है आपको। प्लेसमेंट कर्मचारी थी, उसकी मांग इन्होंने रखी थी, रखने की मांग, क्या उसको रखा जाएगा फिर से दोबारा? अब जब तक मैं वो कर्मचारी कौन है, उसके दस्तावेज क्या है, उसकी नियुक्ति क्या थी, उसको देखे बिना तो कोई बात कही नहीं जा सकती। पूरी जानकारी आपको निगम से ही लेना। तो सर, जो धरना प्रदर्शन आज आपने हटाया है यहाँ से, तो निगम ने आपको जिम्मेदारी दी थी कि धरना प्रदर्शन हटाना है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हमारा इशू है। मैं तहसीलदार और कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में अपने एसडीएम और अपने कलेक्टर के निर्देश पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है, माननीय कलेक्टर साहब का धारा 144 का जो आदेश है, उसको पालन कराना मेरी जिम्मेदारी है। और कहीं पर भी कोई शांति व्यवस्था भंग करने की स्थिति उत्पन्न होगी तो बिल्कुल उसमें हमको कार्रवाई भी करना पड़ेगा और यथासंभव समझाइश देकर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। और ये हम जहाँ भी हैं, इसके लिए हमको निर्देश लगातार मिलते रहते हैं। इनकी मांगों को लेकर आपने आश्वासन दिया है सर? मैंने कमिश्नर साहब से बात की है, कमिश्नर साहब की बातों को मैंने इनको कन्वे किया है, पहुँचाया है वहाँ तक। यहाँ पे रहने के बाद क्या मांगे थी और क्या आश्वासन मिला आप लोग को? आज का नगर निगम का जो घेराव और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, मुख्य रूप से 2 मांगों को लेकर था। पहला तो जो सफाई कर्मचारी हैं प्लेसमेंट वाले, उनका 2 महीने का लंबित भुगतान हुआ नहीं था, उसको लेकर था। और दूसरा जो नियमित कर्मचारी हैं, उनका भी 2-3 माह से भुगतान नहीं हुआ है। और इस पैंडेमिक काल में, कोरोना काल में, एक किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष जी ने 1 तारीख को ज्ञापन दिया था
कि भुगतान जो है 4 तारीख तक हो जाए, अन्यथा हम लोग जो है धरना प्रदर्शन और निगम का घेराव करेंगे। और उसी कड़ी में आज हम लोग निगम का घेराव किए और उस पर निगम प्रशासन हरकत में आई और 2 दिन के अंदर जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनका भुगतान करने का और 1 माह के अंदर नियमित कर्मचारियों का भुगतान करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। चूँकि कमिश्नर अभी नहीं थे, इसलिए तहसीलदार साहब के गारंटी में हम लोगों ने धरना समाप्त किया है। कल हमको लिखित में आश्वासन मिल जाएगा। यदि कल नहीं मिला तो कल के बाद परसों हम लोग फिर से धरना पर बैठेंगे और ये धरना हमारा नियमित जारी रहेगा जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलता। किस तरह का आश्वासन मिला? देखिए, आज का यह धरना प्रदर्शन नगर निगम प्रशासन के खिलाफ में हमने धरना प्रदर्शन किए थे पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। यह रहा कि 1 तारीख को हमने अल्टीमेट दिया कि 3 महीने से विगत प्लेसमेंट कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे उनका आर्थिक स्थिति से एकदम तंग हो गए थे और उनका जो है तो परिवार भरण पोषण करने में दिक्कत हो रहा था। उस अल्टीमेट को लेकर के हमने 4 तारीख का आज समय दिया था। कल तक हम लोगों के पास केवल मौखिक आश्वासन मिल रहा था, परंतु आज हम लोगों को माननीय तहसीलदार साहब के द्वारा कहा गया है कि मैं तत्काल नियमित कर्मचारियों का भी भुगतान करवाऊंगा और 2 दिन के अंदर प्लेसमेंट कर्मचारियों का भी भुगतान करवाऊंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक प्लेसमेंट कर्मचारी को भी हटाया गया, उसकी भी आपने आवाज़ उठाई है? जी हाँ, उनके लिए भी मैं क्या है कि बेवजह उन प्लेसमेंट कर्मचारियों को यदि हटा दिया गया है तो इसका भी आवाज़ उठाए कि उस कर्मचारी आज विगत उसके पति भी पूर्व में काम करते थे, वर्तमान में उनको काम दिया गया था, लेकिन बेवजह उनको हटा दिया गया। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई है कि उनको तत्काल भर्ती किया जाए। धरना प्रदर्शन तहसीलदार के आश्वासन पे हटाया गया, यहाँ से आप लोग समाप्त किए हैं कि नगर पालिक निगम चिरमिरी के किसी अधिकारी के? नहीं, नगर पालिक निगम चिरमिरी के किसी भी अधिकारी के आश्वासन से हम लोग नहीं हटाए हैं। हम लोग तहसीलदार साहब के आश्वासन में हमने आज स्थगित किया है अपना धरना प्रदर्शन। कितने दिन का समय दिया है? तहसीलदार साहब कल हमको लिखित में लेटर दे देंगे, उसमें संशोधन करना था, इसलिए कल हमको लेटर देंगे और तत्काल 1-2 दिन के अंदर पेमेंट भी हो जाएगा और जितना जल्दी हो सके अपना नियमित कर्मचारी का भी भुगतान करने का। यदि भुगतान नहीं होता तो हम पुनः जो है तो इससे भी जोरदार आंदोलन करेंगे, जिससे समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की।